नमस्कार साथियों बैंक पेंशनरों का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो मामला है वो स्पेशल अलाउंस का है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस को हरी झंडी दे दी है और वहाँ की राज्य सरकार उत्तराखंड के जितने भी बैंक पेंशनर हैं उनको दे भी रही है। तो उसी बेस पर साथियों अन्य राज्यों ने में एक इकट्ठी ज्वाइंट एक मीटिंग की है साथियों। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी साथियों सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल होने वाला है स्पेशल अलाउंस को लेके। तो साथियों आखिर क्या है स्पेशल अलाउंस मामला, आज मैं सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक पेंशनर हैं, मेरे चैनल पर चाहे कोई भी पेंशनर हो, बस पेंशनर होना चाहिए, चाहे वो बैंक पेंशनर हो चाहे वो केंद्रीय पेंशनर हो। तो साथियों यहाँ पर मैं सिर्फ पेंशनरों के मुद्दे उठाता हूँ, मुझे सिर्फ पेंशनरों से मतलब है। मैं जब तक पेंशनरों की तमाम समस्याओं को हल नहीं करवा लूंगा तब तक साथियों मैं पीछे नहीं हटूंगा। अतः साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार आज के समय में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डर रही है। आज के समय में सोशल मीडिया पे ही वार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा सरकारें गिर रही हैं और बन रही हैं। अभी पश्चिम बंगाल इलेक्शन देखा किस तरीके से बीजेपी सरकार ने सोशल मीडिया पे जबरदस्त कैंपेन किया, सभी मीडिया हाउस को खरीद लिया और सोशल मीडिया पे साथियों इतना जबरदस्त कैंपेन किया कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन गई। तो अतः साथियों सरकार सोशल मीडिया पे हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। इसलिए साथियों मैं अपने चैनल पे आपका मुद्दे उठाता रहता हूं, सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों मैं आपको बता दूं आखिर क्या मैटर है और कैसे क्या शुरू हुआ है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है के कालिया, ये साथियों केस अपडेट है, के कालिया केस से अपडेट है साथियों ये। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अलाउंस मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अलाउंस मामला पहुंचा है। तमाम बैंक पेंशनर का कहना है कि हमें 50% पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है अभी 30 से 35% लाभ मिल रहा है, जो कि गलत है। चलेगा साथियों देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि यूपी में उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर की एक बैठक हुई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपी बैंक पेंशनर फोरम की हालिया बैठक में लंबे समय से लंबित स्पेशल अलाउंस यानी के कालिया मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई। तो यहाँ पर साथियों यूपी बैंक पेंशनर की यही बैठक हुई और के कालिया का जो केस है उसको बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की एक मजबूत रणनीति बातचीत की गई। चलेगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि इसमें 12 प्रमुख याचिकाकर्ताओं का एक ज्वाइंट ग्रुप बना। देखिएगा मैं आपको बता दूं, वर्षों से चल रही न्यायिक देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से 12 प्रमुख याचिकाकर्ताओं का एक संयुक्त समूह, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है मालूम, जिसके अध्यक्ष कौन है, यूको बैंक के सेवानिवृत्त डीजीएम श्री आरती प्रसाद सिंह कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों ये इन्होंने 12 यानी जो याचिकाकर्ता मुख्य याचिकाकर्ता उनका एक ज्वाइंट ग्रुप बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि साथियों 12 जुलाई 2026 के बाद यानी कि समर वेकेशन, जो समर की छुट्टियां हैं, यानी कि 12 जुलाई तक समर वेकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद साथियों तुरंत एक संयुक्त याचिका दायर की जाएगी, संयुक्त आवेदन दायर किया जाएगा, याचिका दायर की जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये 12 जुलाई को समर वेकेशन हो जाएंगे खत्म उसके बाद। ठीक है साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर साथियों बाबूराम कश्यप केस से जोड़ना। देखिएगा इन आवेदक का उद्देश्य यानी ये जो याचिका दायर की जाएगी इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, 191 क्लब की गई याचिकाओं को अन्य असंबंधित जो मामले संबंधित नहीं है, असंबंधित है, उन मामलों से अलग कराकर उन्हें सीधे बाबूराम कश्यप केस के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर साथियों करीब 191 जो याचिकाएं वो चल रही हैं, सब अलग अलग जोड़ रखी कि ये मैटर कहीं वो मैटर, तो सभी उन सब से हटके यहाँ पर जो पेंशन से रिलेटेड जो स्पेशल अलाउंस से रिलेटेड जो भी याचिकाएं हैं उनको साथियों सीधे सीधे बाबूराम कश्यप केस के साथ जोड़ना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या है साथियों। देखिएगा बाबूराम कश्यप का केस क्या है। बाबूराम कश्यप मामला वह महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई है जिसमें पेंशन भोगियों को पहले ही उत्तराखंड हाईकोर्ट से सफलता मिल चुकी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने तमाम जो पेंशन भोगी थे, बाबूराम इसमें याचिकाकर्ता थे, उनको साथियों जो आदेश दे दिया कि 50% इनको पेंशन यानी कि इनका जो का लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल साथियों अब मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। देखिएगा साथियों
यह लड़ाई हमारे आर्थिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। वर्तमान में 10वें द्विपक्षीय समझौते यानी बाइपरेटिक सेटलमेंट के बाद सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मचारियों को वास्तविक 50% पेंशन नहीं मिल रही है। बैंकों द्वारा स्पेशल अलाउंस को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल न करने के कारण उन्हें केवल 30 से 35 तक पेंशन मिल रही है। तो साथियों, यहाँ पर अगर ये बैंक जो अन्य जो सेवानिवृत्त लाभ है वो अगर इसमें जोड़ लें, यानी कि जिसे हम स्पेशल अलाउंस कहते हैं, अगर वो इनको स्पेशल अलाउंस मिल जाए साथियों, तो यहाँ पर इनको 50% पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। फिलहाल साथियों, अभी तमाम बैंक पेंशनर हैं जिनको सिर्फ ये स्पेशल अलाउंस ना जुड़ने की वजह से 30 से 35% पेंशन मिल रही है। अगर देखा जाए साथियों, तो 30 से 35% पेंशन बहुत कम हुई, यानी कि 30% पेंशन मिल रही है। बेसिक पे का 30% मिल रहा है, किसी को 20% मिल रहा है, किसी को 40% मिल रहा है, जो कि साथियों गलत है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इस प्रकार के दोहरे मापदंडों की आलोचना की है। तो ये जो साथियों बाबूराम कश्यप जो केस हाईकोर्ट जीता है, उसने भी आलोचना करी थी कि भैया ये क्या कर रहे हो, बैंक पेंशनरों को आप लाभ नहीं दे रहे, उनको 30-35% पेंशन दे रहे हो, जबकि कई लोगों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, नए जो पेंशनर है बैंक पेंशनर, उनको आप 50% पेंशन दे रहे हो। तो ये यहाँ पर दोहरे अलग होना चाहिए। जैसे आर्मी में वन रैंक वन पेंशन की मांग की गई, वैसे ही साथियों यहाँ पर भी वन पद और क्या कहते हैं, वन पद एक पद होना चाहिए, एक इक्वल पेंशन होनी चाहिए, या रिटायरमेंट इक्वल है तो इक्वल पेंशन होनी चाहिए, ऐसा साथी होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहरे मापदंड जो सरकार ने अपने उसकी आलोचना की है। कानून और न्यायिक दृष्टांत पेंशन भोगों के पक्ष में आवश्यकता केवल इस मामले की सुनवाई होने की है, तो इस मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल साथियों, दिक्कत क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना अत्यंत खर्चीला है, क्योंकि महंगे महंगे वकील होते हैं, इसलिए यह 12 सदस्यीय संयुक्त समूह आवेदन दायर होने के बाद शीघ्र ही सभी पेंशन भोगियों से वित्तीय सहयोग हेतु सामयिक अपील जारी करेगा। आइए हम सब एकजुट होकर इस अग्रिम पंक्ति के साथियों का समर्थन करें जो के कालिया मामले को अंतिम और ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। तो तमाम साथियों पेंशनर हैं जो कि के कालिया केस से जुड़े पड़े हैं, अब बेचारे अपने दम पे किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत करके वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है साथियों। तो यहाँ पर साथियों अब एक फिर से एक याचिका दायर की जाएगी, और साथियों के कालिया केस को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और एक नई याचिका दायर की जाएगी जो सिर्फ स्पेशल अलाउंस को होगी, और साथियों यहाँ पर बाबूराम कश्यप केस से वो चीज़ जोड़ी जाएगी। तो फिलहाल साथियों, बैंक पेंशन भोगी हैं, स्पेशल अलाउंस मामला है, के कालिया केस है, और ये सुप्रीम कोर्ट में साथियों लड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि IBA, कहीं IBA इसमें ड्रामा ना मार दे, क्योंकि सबसे जो विलेन बन के आई है वो IBA बन के आई है। अभी तक साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो MC सिंगला केस चल रहा है, जिसको 18 साल हो गए हैं, यानी देखा जाए तो 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं, और वैसे लड़ाई तो उनकी 18 साल से चल रही है, और मामला इनका 30-35 साल पहले का है। तो साथियों ऐसे में ये तमाम बैंक पेंशनर हैं बेचारे IBA की वजह से सजा भुगत रहे। IBA अगर कह दे तो सबको सेटलमेंट हो जाए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।